श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवद गीता। अथ प्रथमो अध्यायः। संजय उवाच। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। संजय ने कहा, हे राजन, तब द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल और हृदिक पुत्र कृतवर्मा, इन 6 महारथियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया तथा कुछ अन्य महाबली योद्धाओं ने अपने 4 हाथ के धनुष खींचते हुए वहां सुभद्रा कुमार वीर अभिमन्यु पर बाण रूपी जल की वर्षा प्रारंभ कर दी। परंतु शूर वीरों का संहार करने वाले अभिमन्यु ने संपूर्ण विद्याओं में प्रवीण उन समस्त धनुर्धरों को रणक्षेत्र में अपने बाणों द्वारा स्तब्ध कर दिया। तदनंतर बलवान अभिमन्यु ने कुरुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले वीर वृंदारक को आपके वीर पुत्रों के देखते देखते मार डाला। तत्पश्चात कौशल नरेश बृहद्बल ने एक बाण द्वारा अभिमन्यु की छाती में चोट पहुंचाई। यह देख अभिमन्यु ने उनके चारों घोड़ों तथा ध्वज, धनुष एवं सारथी को भी पृथ्वी पर मार गिराया। रथहीन होने पर कौशल नरेश ने हाथ में ढाल और तलवार ले ली तथा अभिमन्यु के शरीर से उसके कुंडल युक्त मस्तक को काट लेने का विचार किया। इतने में ही अभिमन्यु ने एक बाण द्वारा कौशल नरेश बृहद्बल के हृदय में गहरी चोट पहुंचाई। इससे उनका वक्ष स्थल विदीर्ण हो गया और वे प्राणहीन होकर गिर पड़े। इसके बाद अश्वकेतु, भोज और कर्ण के मंत्री आदि का वध कर महाधनुर्धर अभिमन्यु आपके योद्धाओं को अपने बाण रूपी जल की वर्षा से स्तब्ध करता हुआ रणक्षेत्र में विचरने लगा। संजय कहते हैं, हे राजन, अभिमन्यु द्वारा अश्वकेतु, भोज और कर्ण आदि के मंत्री का वध करने के बाद उसने शत्रुंजय, चंद्रकेतु, मेघवेग, सुवर्चा और सूर्यभास इन 5 वीरों को मारकर सुबल पुत्र शकुनी को भी घायल कर दिया। तदनंतर विकर्तन पुत्र कर्ण ने रणक्षेत्र में पुनः द्रोणाचार्य से पूछा, आचार्य, अभिमन्यु हम लोगों को मार डाले, इसके पहले ही हमें शीघ्र यह बताइए कि इसका वध किस प्रकार होगा। तब महाधनुर्धर द्रोणाचार्य ने उन सब से कहा, शत्रु वीरों का संहार करने वाले सुभद्रा कुमार अभिमन्यु यद्यपि अपने बाणों द्वारा मेरे प्राणों को अत्यंत कष्ट दे रहा है, तथापि बारंबार मेरा हर्ष बढ़ा रहा है। रणक्षेत्र में विचरता हुआ सुभद्रा का यह पुत्र मुझे अत्यंत आनंदित कर रहा है। मैं युद्ध स्थल में गांडीवधारी अर्जुन और इस अभिमन्यु में कोई भी अंतर नहीं देख पा रहा हूं। जब तक इसके हाथ में धनुष और बाण है तब तक इसे देवता भी परास्त नहीं कर सकते, परंतु मनोयोग पूर्वक चलाए हुए बाणों से इसके धनुष और प्रत्यंचा को काटा जा सकता है। महाधनुर्धर राधा पुत्र, यदि कर सको तो यही करो। अभिमन्यु को युद्ध से विमुख करके पीछे इसके ऊपर प्रहार करो। धनुष लिए हुए रहने पर तो इसे संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जीत सकते। यदि तुम इसे परास्त करना चाहते हो तो इसके रथ और धनुष को नष्ट कर दो। आचार्य की यह बात सुनकर विकर्तन पुत्र कर्ण ने बड़ी तत्परता के साथ अपने बाणों द्वारा शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाते हुए अस्त्रों का प्रयोग करने वाले उस महान पराक्रमी अभिमन्यु के
धनुष को काट दिया। भोजवंशी कृतवर्मा ने उसके घोड़े मार डाले और कृपाचार्य ने उसके दोनों पार्श्व रक्षकों को मार डाला। शेष महारथी धनुष कट जाने पर अभिमन्यु के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार 6 निर्दय महारथी एक रथहीन अस्त्रहीन बालक पर बाणों की लगातार वर्षा कर रहे थे। धनुष कट जाने और रथ नष्ट हो जाने पर तेजस्वी वीर अभिमन्यु अपने धर्म का पालन करते हुए ढाल और तलवार हाथ में लेकर आकाश में उछल पड़ा और पक्षीराज गरुड़ की भांति भूतल की अपेक्षा आकाश में ही अधिक विचरण करने लगा। उस समय शत्रुओं पर विजय पाने वाले महातेजस्वी द्रोणाचार्य ने शीघ्रता करते हुए शूरप्र के द्वारा अभिमन्यु की मुट्ठी में स्थित हुए मणिमय मूठ से युक्त उसके खड्ग को काट डाला। राधानंदन कर्ण ने अपने पैने बाणों द्वारा उसके उत्तम ढाल के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ढाल और तलवार से वंचित हो जाने पर बाणों से भरे हुए शरीर वाला अभिमन्यु पुनः आकाश से पृथ्वी पर उतर आया और चक्र हाथ में लेकर कुपित हो द्रोणाचार्य की ओर दौड़ा। अभिमन्यु का शरीर चक्र की प्रभा से उज्ज्वल तथा धूल राशि से सुशोभित हो रहा था। उसके हाथ में तेजोमय उज्ज्वल चक्र प्रकाशित हो रहा था। इससे उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। उस रणक्षेत्र में चक्र धारण द्वारा भगवान श्री कृष्ण का अनुसरण करता हुआ अभिमन्यु क्षण भर के लिए बड़ा भयंकर प्रतीत हो रहा था। अभिमन्यु के वस्त्र उसके शरीर से बहने वाले रुधिर के रंग में रंग चुके थे। वह बड़े जोर जोर से सिंहनाद कर रहा था। संजय कहते हैं, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा को आनंदित करने वाला तथा श्री कृष्ण के ही समान चक्र रूपी आयुध से सुशोभित होने वाला अतिरथी वीर अभिमन्यु उस युद्ध स्थल में दूसरे श्री कृष्ण के समान प्रकाशित हो रहा था। यह देखकर समस्त कौरव अत्यंत उद्विग्न हो उठे और उन सब ने मिलकर अभिमन्यु के उस चक्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब महारथी अभिमन्यु ने एक विशाल गदा हाथ में ले ली। शत्रुओं ने उसे धनुष, रथ, खड्ग और चक्र से भी वंचित कर दिया था। इसलिए गदा हाथ में लिए हुए अभिमन्यु ने अश्वत्थामा पर धावा किया। प्रज्वलित वज्र के समान उस गदा को ऊपर उठी हुई देख नरश्रेष्ठ अश्वत्थामा अपने रथ की बैठक से 3 पग पीछे हट गया। उस गदा से अश्वत्थामा के चारों घोड़ों तथा दोनों पार्श्व रक्षकों को मारकर बाणों से भरे हुए शरीर वाला सुभद्रा कुमार साही के समान दिखाई देने लगा। तदनंतर उसने सुबल पुत्र कालिकेय को मार डाला और उसके पीछे चलने वाले 77 गांधारों का भी संहार कर डाला। उसी समय दुःशासन के पुत्र ने पीछे से अभिमन्यु के सिर पर गदा का प्रहार किया। गदा के उस महान वेग से अभिमन्यु अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब युद्ध स्थल में बहुत से योद्धाओं ने मिलकर अचेत होकर जमीन पर पड़े हुए उस अकेले बालक को मार डाला। जैसे ग्रीष्म ऋतु में जंगल को जलाकर आग बुझ गई हो, जैसे वायु वृक्षों की शाखाओं को तोड़ फोड़कर शांत हो रही हो, जैसे संसार को संतप्त करके सूर्य अस्ताचल को चले गए हों, जैसे चंद्रमा पर ग्रहण लग गया हो और जैसे समुद्र सूख गया हो, उसी प्रकार समस्त कौरव सेना को संतप्त करके पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाला अभिमन्यु पृथ्वी पर पड़ा था। उसके सिर के बड़े बड़े बालों से उसकी आंखें ढक गई थीं।